साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों ये वीडियो भेज दीजिए आज उन तमाम रिकवरी एजेंट को जो आपके घर पे विजिट करते हैं, जो आपको धमकियां देते हैं, क्योंकि आज मैं उन तमाम रिकवरी एजेंट को एक चेतावनी देना चाहता हूं और वह रिकवरी एजेंट कान खोलकर सुन ले। तुम्हारे कारण कई युवा अपनी जान खो रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तुम्हारी बदसलूकियों और तुम्हारी बदतमीजियों के कारण कई लोग अपनी जिंदगी को पहले ही खत्म कर चुके हैं और कई लोग करने वाले हैं। पहले तो कहूंगा वो लोग नाकारा होते हैं जो इन टुच्चेगिरी लोगों से डर के आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इन दो कौड़ी के रिकवरी एजेंट की औकात है कि वो तुमको धमकाए। अरे घर में आए तब आंख में मिर्ची डाल के वोट कुटाई करो इनकी कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। आज ये शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं कि हेमंत जी ने एक घटना भेजी है मुझे, दैनिक भास्कर की न्यूज है, जहां सुसाइड नोट में लिखा गया था ऑनलाइन लोन व क्रेडिट कार्ड की उधारी चुकाने में असमर्थ हूं, तनाव बहुत ज्यादा है और चाकू ब्लेड कैंची से नस काटना कठिन लगा तो चौथी मंजिल से कूद गई बैंक कर्मी युवती। यानी कि बैंक में काम करने वाली ही एक युवती जिसकी उम्र महज 26 साल की है, वह ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड के जाल में ऐसी फंसी और उतना उस पर रिकवरी का प्रेशर हुआ कि वह अपने परिवार को नहीं बता पाई, अपनी दोस्त अपने सखी को नहीं बता पाई और उसने आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर लिया। मैं तमाम रिकवरी एजेंट से खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि रिकवरी करने वाले कान खोलकर सुन ले। आज के बाद हर लोन डिफॉल्टर जब तुमसे बात करेगा ना तो अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पे रख के बात करेगा और तुमको धमकियां देनी है ना, तुम धमकियां दो। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जितने भी साथी जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से लोन डिफॉल्ट का शिकार हुए हैं, घर आने वाला रिकवरी एजेंट कितना भी सभ्य हो, शालीन हो, अच्छी बात करने वाला भी हो ना, तो भी उसकी रिकॉर्डिंग करो। और रिकॉर्डिंग जब करते हो ना, उससे सबसे पहले उसकी बैंक का नाम पूछो, फिर तुम्हारा लोन अकाउंट नंबर पूछो और फिर पूछिए कि उसका नाम क्या है, किस पोस्ट पर है और मांगिए होम विजिट लेटर, मांगिए डीआरएल लाइसेंस। वो कहता है ना मैं मैनेजर हूं, तो भी कहिए कि ला तेरी कंपनी का आईडी दे, पहले मैं फोटो खींचूंगा। और डायरेक्ट वीडियो बनाओ। जो सभ्यता से बात करते हैं उनके वीडियो वायरल करने की कभी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो बददिमाग, बदतमीज और जाहिल किस्म के रिकवरी एजेंट बदसलूकी करते हैं, तो मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करता हूं कि आप मेरे मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर 94603, अगेन रिपीट 94603-44100 पर आप उनकी बदतमीजियों का वीडियो भेजिए। उनको हम सार्वजनिक करेंगे। उनके माँ बाप, उनका परिवार, उनके भाई भतीजे और उनका समाज भी तो देखे कि ये जाहिल काम क्या कर रहा है, ये गुंडागर्दी क्या कर रहा है। क्या? क्योंकि हर चीज के लिए एविडेंस चाहिए। क्या? और कोई कॉल पे अगर कोई बात कर रहा है ना, तो उससे पहले कहिए कि सारे डॉक्यूमेंट तू पहले मुझे व्हाट्सअप कर, तब मैं तुझसे बात करूंगा। फोन काट दो। इन जाहिलों, इन गवारों से, इन बदतमीजी करने वालों से बात करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी कमी पड़े ना तो हमारी रिकॉर्डिंग सुन लेना। हमारे फेसबुक चैनल पे बहुत ज्यादा वायरल होती है, यूट्यूब पे तो कम होती है। चिंतन भाई पटेल की रिकॉर्डिंग सुन लेना, शमशाद जी की रिकॉर्डिंग सुन लेना, जितेंद्र जी शर्मा की रिकॉर्डिंग सुन लेना, और कम पड़े
तो आशु जी अग्रवाल ने कल जो 112 की कॉल रिकॉर्डिंग दी थी ना, वो सुन लेना। और आशु जी की एक रिकॉर्डिंग तो 13 लाख व्यू पार कर गई थी, और वहीं पर जितेंद्र जी शर्मा साहब की 15 लाख। साथियों, हमारा फेसबुक आप लोगों की मोहब्बत के कारण आज उफान पे है, और ये उफान आपको समर्पित है। अगर कोई बददिमाग रिकवरी एजेंट जो आपके घर रिकवरी करने आता है ना, उसको ये वीडियो पहले भेज दो। उसको जो नेगेटिव कमेंट करनी होगी ना, करता रहेगा, लेकिन उसको ये कहना, उसको फेसबुक का लिंक भेजना, ताकि उसको ये मालूम पड़े कि फेसबुक पे जाके वो पुराने वीडियो देखे, अरे बाप रे कितने लोग देखते हैं मुझे क्या। और इन बददिमागों को इतना 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 वायरल करेंगे ना, क्या इनकी मां भी इनकी शक्ल देखने से गुरेज करेगी। रिकवरी एजेंट की नौकरी मिले तो ये समझते कि हिस्ट्री शीटर है। इनको मालूम नहीं है कि जब इनके खिलाफ, अब ये महिला ने जो आत्महत्या की है ना, अब इसकी कॉल डिटेल निकलेगी ना, जब इस रिकवरी एजेंट को अंदर डाला जाएगा ना, कोई एनबीएफसी कंपनी कुत्तों को बचाने के लिए आने वाली नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। ये यूज एंड थ्रो है। टॉयलेट में जो वो एक होता है ना, क्या उसकी तरह यूज करके फेंक दिया। ये बददिमाग रिकवरी एजेंट की औकात है। आज जिस रिकवरी एजेंट को जितने नेगेटिव कमेंट्स लिखने हैं ना, लिख दे। उनकी प्रोफाइल के अंदर घुस के उनका फोन नंबर निकाल के अगर उनको नहीं मारा ना, तो बात बदल देना। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि लोगों को चौथी मंजिल से कूद के आत्महत्या करनी पड़ रही है। मैं सभी लोन डिफॉल्टर साथियों से कहता हूं कि इन विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट हुए हो ना, कोई आत्महत्या जैसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। किसी एनबीएफसी की मजाल नहीं है क्या कि आपके घर पे आके कुछ कर ले। कोई बड़ी चीज नहीं होती है। सिंपल सी बात है, अगर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, प्रायर नोटिस भेज दो और इन रिकवरी एजेंट के लिए इंटीमेशन लेटर तैयार करो, और जैसे आते हैं वीडियो बनाओ, हाथ में इंटीमेशन लेटर बनाओ और का साइन कर। सालों की औकात नहीं होती इसके ऊपर साइन करने की, इन बददिमाग लोगों की। शायद ही मेरा ऐसा वीडियो आपको देखने मिलेगा जहां मैं इस प्रकार की जाहिल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। और कान खोल के सुन रहे सारे रिकवरी एजेंट, कल शनिवार रात 10 बजे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे, हो सका तो 9 बजे, कह नहीं सकता हूं टाइम का फिक्स, 10 बजे तो फाइनल है, टाइम मिल गया तो 9 बजे, मैं तमाम बददिमाग रिकवरी एजेंट के लिए पुलिस कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं, किन धाराओं के अंतर्गत सीधे गिरफ्तार किए जाओगे, किस किस तरीके से तुमको लपेटना है ना, उसका वीडियो बनाने वाला हूं। और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज होती है, किस तरीके से कंप्लेंट दर्ज होती है, परिवाद दर्ज होता है, किस तरीके से एफआईआर दर्ज होती है, किस तरीके से जो सीआरपीसी 154 है, जो बीएनएस में चेंज हो चुकी है, उसकी पालना होती है, और कोर्ट से किस तरीके से बिना वकील के भी एफआईआर ला सकते हैं, वो सारी प्रोसीडिंग बताऊंगा। कल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी के लाइव प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे। वैसे तो हमारी घोषणा यह थी कि इस लाइव में हम क्वेश्चन करने वाले थे, और हमारे जो साथी है, जितने भी हमसे जुड़ते हैं, उनसे सवाल पूछने वाले थे और उनके जवाब लेने वाले थे। लेकिन इस घटना ने हमको इतना झकझोर के रख दिया है क्या कि इन तमाम रिकवरी एजेंट के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने की कार्रवाई करेंगे। अब आ जाए कोई होम विजिट करने, अब आ जाए कोई ऑफिस विजिट करने, कोई आ जाए बिना डॉक्यूमेंट के, एक शब्द गंदा गलत बोल के बता दे, किसी के ऑफिस के अंदर, किसी के घर के अंदर एंट्री करके बता दे, गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का तरीका नहीं बताया ना, तो नाम बदल लेना। और लोन डिफॉल्टर साथियों से भी कहता हूं कि पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट देने से कुछ नहीं होता है, उसके आगे के जो प्रोसेस होते हैं ना, कल पूरा वीडियो में बताऊंगा, पूरे वीडियो में, और लैंग्वेज क्या रहेगी वो भी बताऊंगा क्या, और पर्टिकुलर रिकवरी एजेंट के खिलाफ कैसे लपेटते हैं ना, उसका पूरा तरीका बताऊंगा। साथियों, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो ना, शेयर कर लो, क्योंकि आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बोलने के लिए मैं कल की बात रखूंगा अपनी,
और साथियों एक बात कहूं, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल है एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल। दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एकमात्र यूट्यूब चैनल है जिस चैनल पर कॉल रिकॉर्डिंग यानी कि एजेंटों के बददिमाग कॉल रिकॉर्डिंग हम वायरल करते हैं। जहां कोई बदतमीजी करता है तो हम उसके वीडियो को सार्वजनिक करते हैं। जहां रिकवरी एजेंट को खुली चेतावनी दी जाती है, जहां टेक्स्ट मैसेज के जरिए हम हमारी बात रखते हैं, जहां हम हमारे ज्ञान और अनुभव के आधार पर किस तरह प्रायर नोटिस बनेगा, इंटीमेशन लेटर बनेगा, लोन रिकवरी एजेंट नोटिस बनेगा, व्हाट्सएप वाला रिकवरी मेल कंप्लेंट कैसे होती है, क्या क्या किस किस तरीके से प्रोसेस होता है, हम पूरी जानकारी देते हैं। कमी थी रिकवरी एजेंटों की तो उनकी जगह फर्जी आर्बिट्रेटर भी पैदा हो गए। फर्जी आर्बिट्रेटर में भी कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। और इन एनबीएफसी ने ना आजकल फर्जी केस करने शुरू कर दिए, सेक्शन 25 के 316 318 के। आदमी का खाता कहीं और है और कलकत्ता में मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। कई कई नतीजे ऐसे सामने आ गए। इस मैटर में भी संज्ञान लेने की जरूरत है और तगड़े तरीके से काम करूंगा अब मैं इस मैटर में। क्या इस फर्जीवाड़े का जड़ से खात्मा करके बताएंगे, खात्मा करके बताएंगे। सेक्शन 25 के ढेरों लोगों के मुकदमे कर दिए कहा कलकत्ता में। वो लोग मेल कर रहे हैं तो मेल पे जवाब देना इन कंपनियों को बन नहीं रहा है, जैसे किडनी निकाल दिया। कुछ कंपनियों ने जवाब दिए तो मालूम पड़ा सेक्शन 25 का केस तो फाइल किया कलकत्ता में और राशि कट रही थी कहां पे, मुंबई पुणे के अंदर। मतलब टोटल फर्जीवाड़े। लाइसेंस निरस्त हो जाने चाहिए इन एनबीएफसी कंपनियों के। ऊपर से रिकवरी एजेंट हरेसमेंट और थोड़ी कमी थी ना, तो कुछ एजुकेटेड एडवोकेट्स जो आर्बिट्रेटर बन के बैठे हुए हैं, कुछ रिटायर्ड जज जो अपने नाम के आगे रिटायर्ड जज लिखते, पीछे लिखते सॉल आर्बिट्रेटर। शर्म आनी चाहिए उनको कि रिकवरी के नाम पर वो भी रिकवरी एजेंट का काम कर रहे हैं, फर्जी आर्बिट्रेशन हरेसमेंट कर रहे हैं। व्यक्ति जवाब दे रहा है तो भी नोटिस पे नोटिस जारी कर रहे हैं। बेगैरत हो चुके हैं कि अपने पद से इस्तीफा देने नहीं आता है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई बंद करने नहीं आती है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे? हाँ, आर्बिट्रेशन बंद कर देंगे तो दूसरी बार काम नहीं मिलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। कानून का उल्लंघन करके भी काम करना है, लेकिन करना है इनको। अरे कोई आदमी अगर विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से अगर लोन रीपे नहीं कर पा रहा है तो कानूनी कार्रवाई करो ना तुम, और तरीके से करो, विधि संगत तरीके से करो। कलकत्ता चले जाते हो, जहां पे तुम्हारा कोई ब्रांच का खाता होगा उसी खाते को दिखा देते हो, इस लोन का हमारा अकाउंट ये है। कभी सोचा कि सामने वाला जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस के अंदर एप्लीकेशन लगा के बैंक डिटेल मंगाएगा कि कौन से अकाउंट में मेरा खाता, कौन से अकाउंट में मेरा पैसा क्रेडिट हो रहा था, तो तुम्हारे उस कंप्लेंट की क्या गद बिगड़ेगी? 316 318 के मुकदमे दर्ज करते हो, ऑनलाइन एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं है तुम्हारे, डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं है क्लाइंट के, और बताते हो कलकत्ता से एग्रीमेंट हुआ। अरे बंदा बैठा था तुम अपने गांव सूरत में, तुम्हारे ऑफिस थे मुंबई, कलकत्ता, मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर, दिल्ली के अंदर, और तुमने कलकत्ता से एग्रीमेंट किया। प्री प्लानिंग करके काम करते हैं कंपनी वाले। लेकिन किसी भी लोन डिफॉल्टर को कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से अगर लोन नहीं रिपे कर पा रहे हो ना, तो ये कोई क्राइम नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। बताओ मुझे सेक्शन 25 में नीचे कोई कंपनी का चापलूसी करने वाला रिकवरी एजेंट नीचे लिख के बता दे कि आजकल सेक्शन 25 में किस केस में किसको सजा हुई है, 316 318 में किसको सजा हुई है, कौन जेल रह के आया, बताइए। मैं उन फर्जी यूट्यूबर्स की बात नहीं करता हूं जो ये कहते हैं कि 4 दिन बंदा जेल में रहा, 8 दिन जेल में रहा। अरे जेल में रहा तो जजमेंट की कॉपी डालो, कौन जेल में रहा, कुछ भी जो मन में आया बक दिया यूट्यूब पे आके, जनता है सुनने के लिए। साथियों, खुला पोस्टमार्टम होगा रिकवरी एजेंट का, इसीलिए कह रहा हूं अभी आपके जितने भी रिकवरी एजेंट की वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग जो भी देख रहे हो ना, आपके सबसे पहले अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक के शेयर बटन में जाओ, अपने वॉलपेपर पे इसको क्लिक कर दो, शेयर कर दो, और जितने भी रिकवरी एजेंट है उनको शेयर कर दो और उनको कह देना कल रात शनिवार 10 बजे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे आ जाना। खैर हमारे फेसबुक पे आजकल रीच बढ़ी हुई है, यूट्यूब पे कम है, तो हम कहते हैं फेसबुक पे आ जाओ।
और देख लो तुम्हारे खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज होगी और किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। और मैं क्या कंटेंट बताने वाला हूं एफआईआर के अंदर कि सीधा अंदर होंगे, सीधा अंदर मुचल के पेश करने पड़ेंगे, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर या जुडिशियल कोर्ट के अंदर। वो स्थिति पैदा करूंगा कल के मैटर में। जिन बज्जात रिकवरी एजेंट को शर्म होना, आज के बाद जिसने ये वीडियो भेजा है ना, उनके घर जाना बंद कर देना। और इलीगल फंडिंग वाले भी सुन लो, नौकरी खा के रह जाएंगे हम तुम्हारी। ये बात सही है कि आरबीआई उतना संज्ञान नहीं लेता है। अगर एक एक कंप्लेंट पे संज्ञान लेना तो इन सारी एनबीएफसी को ताला लग जाए जड़ से। क्या कई लोग आत्महत्या पे आत्महत्या करते जा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े देखे हमने, 16,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली इन रिकवरी एजेंट की बातों में आकर, दबाव में आकर, प्रेशर में आकर। देखा अभी आपने एक वीडियो वायरल हुआ था हमारे संदीप जी का, क्या स्कूल में पहुंच गए थे, साथ में भाड़े के गुंडे लेके। तो जब वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हुई थी तो भोला भाला बन गया था रिकवरी वाला गुड्डा। क्या बातें होनी चाहिए श्रद्धा मैम जैसी, आंखें निकाल लूंगी, घूर रहा है। मैं तो कनपटे में 4 खींच के मारो ना तुम। क्या बस गलती उसकी इतनी होनी चाहिए कि वो गलत बोल दे और तुम्हारे घर के अंदर आ जाए। उसके बाद अगर बदतमीजी करे ना, आंखों में मिर्ची डाल के कूटना। क्या कोई व्यक्ति यदि किसी के घर में घुस जाए, बदतमीजी करे, किसी महिला का हाथ पकड़ ले या किसी महिला को घूर ले, ऐसी स्थिति में यदि उसकी पिटाई करोगे ना तो तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर उसने ऐसा एक्ट किया है, उसने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर का मटका फोड़ दिया, तुम्हारे पर्दे फाड़ दिए, तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया, तो तुम क्या सत्यवती राजा हरिश्चंद्र बने रहोगे? नहीं। क्या और ये बात है ना कि रेफरेंस को कॉल करेंगे, तुम्हारे पड़ोसियों को बताएंगे, अरे ऐसी की तैसी ऐसे पड़ोसियों की और ऐसी की तैसी ऐसे रेफरेंस की जो इस बुरे वक्त में तुम्हारे काम नहीं आए, भाड़ में गए ऐसे लोग। और कंप्लेंट करो, हर कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे होनी चाहिए। उससे पहले 4-5 सवाल पूछने, वो पूछने चाहिए। और बैंड बजाओ ऐसी जैसे आशुची अग्रवाल ने कल बजाई थी। मैं तुम्हारे घर पे होम विजिट के लिए आऊंगा, आना मत, अंदर करवा दूंगा, 112 खड़ी है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट लेके आना। क्या डरना नहीं है इनसे। साला कोई एरा गेरा नत्थु खेरा आपके घर, आपके मोहल्ले में आकर तनाव कर जाए, खड़ा करे और वो अपने टांगों पे चला जाए, ये अपनी नामर्दानगी है। और जो आत्महत्या करना चाहते हैं ना, उनको कहता हूं थोड़े अपने गुर्दे में दम ला। इन 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट, इलीगल रिकवरी एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है और ऐसे आत्महत्या जैसे कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल लोन डिफॉल्टर है ना, भेज दीजिए प्रायर नोटिस। सेक्शन 25 भेज दीजिए उसका रिप्लाई, 138 भेज दीजिए उसका रिप्लाई, आर्बिट्रेशन हरेसमेंट लगातार भेज दीजिए। आर्बिट्रेशन और कंपनियों के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं। एक अच्छे साथी ने हमें फोन किया था और कहा था कि सर ये फर्जी आर्बिट्रेटर, कुछ फर्जी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल और कुछ एनबीएफसी कंपनियां बहुत ज्यादा ईगो में आती जा रही है, तो मैं ये काम कर रहा हूं, ये काम कर सकता हूं क्या? तो मैंने कहा अरे वाह, इतना बड़ा प्लान, तो इसका तो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और यकीन मान के चलना, ये आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है ना, ये फर्जी आर्बिट्रेशन करना भूल जाएंगे। ये फर्जी आर्बिट्रेटर है ना जो बार बार नोटिस भेज रहे हैं, ये इनकी चुहलबाजी भूल जाएंगे। और रिकवरी एजेंट को तो कहता हूं ये वीडियो भेजो, मैं तमाम देश के रिकवरी एजेंट को आमंत्रित करता हूं कल के लाइव में। जितनी नेगेटिव कमेंट्स करनी है ना कर लेना, मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स पे नजर ही नहीं मारूंगा और तुम्हारी ऐसी भद बिगाड़ूंगा ना, जिंदगी में रिकवरी करना भूल जाओगे। कमिटमेंट है एडवोकेट नरेंद्र जोशी का। बहुत कम मुझे परशुराम जी का अवतार चढ़ता है ना, वो चढ़ा हुआ है। और साथियों से कहूंगा कि मुझे यह देखना है कि इस वीडियो को आप कितना शेयर कर पाते हो। कल कितने लोन डिफॉल्टर साथी मेरे साथ फेसबुक या यूट्यूब पे जुड़ते हैं। क्योंकि एक बात और कह दूंगा मैं, अगर कल जो लाइव में नहीं जुड़े ना, बाद में पछताएंगे। क्योंकि अगर इतना समय आपके पास नहीं है कि कल रात को 10 बजे का समय आप निकाल पाओ, तो मैं इतना कह दूंगा कि उस वीडियो को फिर मैं मेंबरशिप में डाल दूंगा। इसीलिए जो मेंबरशिप में नहीं है ना, फिक्स 10 बजे जुड़ जाए।
उसके बाद तो फिर ये मत कहना सर हम नहीं जुड़ पाए। एक दिन पहले सूचना दे रहा हूं, 24 घंटे पहले सूचना दे रहा हूं। तो इस उम्मीद करता हूं इस वीडियो को शेयर करेंगे आप हिंदुस्तान के हर रिकवरी एजेंट को। हर फेसबुक वॉल पे ये वीडियो शेयर होना चाहिए, हर ग्रुप पे ये शेयर होना चाहिए, ताकि कल हर लोन डिफॉल्टर जुड़ पाए और उसे मालूम हो कि रिकवरी एजेंट के खिलाफ FIR कैसे दर्ज करवाते हैं। और कल जो लाइव में नहीं जुड़े ना, उनको फिर मेंबरशिप पे जाना पड़ेगा। शिकायत मत करना कि सर हम रह गए, वो आपकी गलती होगी। और अब देखना है मुझे कितने साथी इस वीडियो को शेयर कर पाते और कितने रिकवरी दल्ले कल हमारे वीडियो में जुड़ते हैं, कितने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। कल तो बैंड बजा के रख दूंगा, ऐसी ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बताऊंगा क्या कि तुम्हारी NBFC कंपनी में ना तुमको बचाने नहीं आ पाएगी फर्जी रिकवरी एजेंट को। साथियों माफी चाहूंगा कुछ गलत शब्द यूज हुए तो माफी चाहूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कल जुड़े रात 10 बजे। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और अब कोई साथी आत्महत्या ना करे, इतनी उम्मीद करता हूं। थैंक यू।